जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी क्लासेस में। मैं कल पढ़ाया था आप लोग को यूनिट डिजिट, आज डिजिबिलिटी का क्लास लेना है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो डिजिबिलिटी में आपको देखना पड़ेगा, सिंपल सा है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, किस नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 1 में तो कुछ जानना नहीं है, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो ही जाता है 0 को छोड़ के। ठीक है, 2 से देखते हैं हम लोग, इसको लिखते भी जाइएगा जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, if any number is even और 0 at लास्ट। ठीक है, अगर कोई नंबर इवन है और या फिर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 3 का है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर है उसके उस नंबर का सारा डिजिट को प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का। ठीक है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 4 और एटलीस्ट 2 zeros एट लास्ट। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर ही 4 से डिवाइड होगा, और नहीं अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 या 2 से ज़्यादा जीरो है। ठीक है, 2 कम से कम 2 या फिर उससे ज़्यादा जीरो है तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 5 का। तो 5 का बताने का जो होती है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है या फिर उसके किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। उसके बाद आ जाता है 6। ठीक है, तो इसका क्या है, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 7 का, 7 का थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है। 7 का मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाता हूँ, आपको करके बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए 4949 ये एक नंबर है। ठीक है, आपको देखना ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, आपको यूनिट प्लेस को पहले साइड हटा दीजिए। ठीक है, यूनिट प्लेस को छोड़ के जितना भी नंबर बचता है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, अब इसमें माइनस कीजिए यूनिट प्लेस वाले को, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको डिजिट को लिखिए इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया। यूनिट प्लेस को हटा के जितना भी नंबर है उसको यहाँ पे लिखिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, यूनिट डिजिट को लिखिए इंटू उसमें 2 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 494 माइनस 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 14, 8 9 10 11 12 13 14 6 हो गया। ठीक है, इधर से 1 चला गया, 8 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा और 4 बचा। ठीक है, अब इसको कीजिएगा 4 से, तो 7 7 49 7 5 30 7 5 35 7 6 42 7 8 56। ठीक है, कट गया 68 बार में। ठीक है, तो अगर ये 7 से कट जा रहा है तो ये भी पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास इससे ही बड़ा नंबर दे सकता है तो पूरा 7 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला को लगाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का, एट में क्या है, 8 का। ठीक, 8 में जैसे मैं 4 का बताया था उसी तरह से 8 है। इफ लास्ट 3 digit of number is divided
बाई 8 एंड 3 और मोर जीरोस एट लास्ट। अगर जिस तरह से 4 में था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो भी हो जाएगा, या फिर लास्ट में 2 या 2 से ज़्यादा जीरो होना चाहिए। उसी तरह 8 में क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट, 8 में आपको लास्ट का 3 डिजिट लेना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं, लास्ट में अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 3 जीरो है, ठीक, 3 या 3 से ज़्यादा जीरो है, तो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 9 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, कोई नंबर का पूरा सम, ठीक है, नंबर का सारे डिजिट का पूरा सम अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद 10 का बताना नहीं है। 10 का सिंपल सा है, लास्ट में अगर जीरो है किसी नंबर के तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब 11 का, इसका क्या है, सम ऑफ डिजिट एट इवन एंड ऑड प्लेस एंड इट्स डिफरेंस इज 0 और डिविजिबल ऑफ 11। ठीक है, समझ में आ रहा है। सम ऑफ द डिजिट करना है। ठीक है, आपके पास कोई नंबर है, उसका ऑड और इवन प्लेस का नंबर को आप जोड़िए। ठीक है, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालिए। अगर उसका डिफरेंस 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाए तो वो हो जाएगा 11 का डिविजिबल, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक नंबर है, पता करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसको इससे, ठीक है, कैसे आप ऐड सम कीजिएगा, इस वाले को एक छोड़ के इससे, फिर एक छोड़ के इससे, ठीक है, और नीचे वाले को एक छोड़ के इससे, एक छोड़ के इसके, ठीक, इसको आप ऐसे सम कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का 2 + 3 + 9 और नीचे वाला का भी क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, 14, 14 इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा भी नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं आता तो 11 से वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था डिविजिबिलिटी का क्लास, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी को अगर आप समझ लीजिएगा तो कोई भी डिवीजन करने में आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।